हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? क्या आपको पता है कि पेट्रोल पंप और डीजल पंप में आपके क्या अधिकार हैं? भारत सरकार का जो बहुत बड़ा रेवेन्यू है वो पेट्रोल और डीजल से आता है। राज्य सरकारें भी उस पर विभिन्न तरह के कर लगाती हैं और विभिन्न प्रकार के करों और सेस यानी उपकर को मिला करके पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे जैसे ईंधन की कीमत बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ता है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है और महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ती है। इन सब के परे आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप पेट्रोल पंप या डीजल पंप पर हैं तो आपके क्या अधिकार हैं। और अधिकार अकेले नहीं आते, अधिकार के साथ आते हैं दायित्व। तो आज हम आपको आपके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए और हर उस एक इंसान तक शेयर करिए जो पेट्रोल या डीजल भरवाने कभी पेट्रोल पंप या डीजल पंप पर जाता है, उसे ये अधिकार पता होने चाहिए। तो भारत में लगभग 60,000 पेट्रोल पंप हैं, आपको जानना चाहिए, जिनमें से 95% से ज़्यादा सरकारी तेल कंपनियों के पास हैं। इनमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आदि आते हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जो पेट्रोल और डीजल पंप चलाते हैं, जिनकी संख्या 5% या उससे कम है। हम में से बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो कि पेट्रोल पंपों पर कभी न कभी ठगी के शिकार हुए हों या फिर पेट्रोल पंप पर अपने सभी अधिकारों के बारे में जानते हों। आज के लेक्चर में हम इस संबंध में, आपके अधिकारों के संबंध में आपकी जानकारी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कुछ अधिकारों के बारे में जानेंगे और साथ ही अपने कुछ दायित्वों के बारे में भी जानेंगे। तो समझते हैं अपने अधिकारों को वन बाय वन कि पेट्रोल और डीजल पंप में क्या है हमारे अधिकार। सबसे पहला अधिकार है गुणवत्ता जांचने का अधिकार। ग्राहक को डीजल और पेट्रोल पंप में डीजल और पेट्रोल की गुणवत्ता जांचने का पूरा अधिकार है। उसे यह जानने का भी हक है कि उसके द्वारा खर्च किए जाने वाले रुपयों के बदले में ठीक वस्तुएं या सेवाएं मिल भी रही हैं या नहीं। मतलब उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता का पेट्रोल और डीजल मिल रहा है या नहीं, और बाकी सुविधाएं जो उसे मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं या नहीं। आपको पेट्रोल की गुणवत्ता जांचने के लिए फिल्टर पेपर परीक्षण का अधिकार है। इस परीक्षण के लिए पेट्रोल डालने वाले जो नोजल होता है, नोजल को साफ करके उस पर एक पेट्रोल फिल्टर पेपर पर एक पेट्रोल की बूंद डालनी होती है। सामान्यतः 2 मिनट के अंदर वो पेट्रोल एवोपरेट हो जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए। अब इस बात का ध्यान रखिए कि पेपर पर जिस जगह पेट्रोल का एक बूंद डाला गया था उस जगह का रंग थोड़ा गुलाबी हुआ या नहीं। यदि पेपर का रंग थोड़ा सा गुलाबी हो जाता है और पेट्रोल उड़ जाता है, गीलापन खत्म हो जाता है, तो पेट्रोल में कोई भी मिलावट नहीं है। लेकिन अगर गुलाबी के अलावा कोई और रंग या धब्बा उस जगह पर बन जाता है या पेट्रोल सूखता नहीं है, तो ये जान लीजिए कि पेट्रोल में मिलावट है। इस परीक्षण को करने के लिए पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी को कहा जा सकता है और फिल्टर पेपर उपलब्ध कराना भी पेट्रोल पंप, उसके कर्मचारी या मैनेजर की ही जिम्मेदारी है। इस अधिकार का उपयोग कोई भी किसी भी पेट्रोल पंप में कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए इसकी जानकारी भी पेट्रोल पंप कर्मचारियों, पेट्रोल पंप के मालिक और उनके मैनेजर के पास होती है। क्या आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का निर्धारण कैसे होता है? किसी लेक्चर में हम इस बारे में भी बात करेंगे कि इनका निर्धारण कैसे किया जाता है। आज हम जान रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर आपके क्या अधिकार हैं। जो अगला अधिकार आपका है वो है पेट्रोल और डीजल की मात्रा जानने का अधिकार, कि क्या आपको पेट्रोल या डीजल जिस रेट में आप खरीद रहे हैं वो एग्जैक्ट क्वांटिटी में मिल रहा है या नहीं। प्रत्येक पेट्रोल स्टेशन पर यह ज़रूरी है कि वह तेल की सही मात्रा की जांच करने के लिए अपने पास 5 लीटर का मापक, जिसे हम कहते हैं मेजरमेंट करने के लिए जो इक्विपमेंट होता है वो रखे, जिसको प्रति वर्ष वजन और जांच विभाग द्वारा मापा जाना चाहिए। वो जो मेजरमेंट का सिलेंडर होता है उसमें 5 लीटर के पैमाने में यदि 25 मिलीलीटर का अंतर आता है, 25 ml का, तो इसे स्वीकार किया जा सकता है। इससे ज़्यादा हो तो ये धोखेबाजी में आती है, जालसाजी में आती है। लेकिन इस अंतर को भी समय पर ठीक किया जाना चाहिए। पेट्रोल पंप वालों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये अंतर मान्य है, लेकिन फिर भी इसे तुरंत सुधारा जाना चाहिए। अगर लंबे समय तक ऐसा रहा तो ये भी जालसाजी या धोखेबाजी में आती है। ग्राहकों के लिए कुछ उपयोगी टिप्स ये हैं कि जब वह पेट्रोल या डीजल खरीदें तो कैश मेमो या इनवॉइस लेना नहीं भूलें। ये भी आपका एक अधिकार है, क्योंकि यदि आपको किसी चीटिंग जैसे मिलावट, कम मापन या अधिक रेट ले लेने का कोई धोखा हुआ आपके साथ हुआ है, तो आपका यह अधिकार है कि तुरंत उस कंपनी या वो जो पेट्रोल स्टेशन है उसके अधिकारियों को संपर्क करें और उसके खिलाफ शिकायत करें, जिनके नाम और मोबाइल नंबर उसी पेट्रोल पंप पर लिखे हुए होंगे। ये भी हमारा एक अधिकार है कि संपर्क अधिकारियों की जानकारी, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमको मिलें।
पेट्रोल और डीजल या अन्य ब्रांडेड ईंधन की घनत्व की जांच करना, डेंसिटी कितनी है, ये जांच करने का अधिकार और ये जानने का अधिकार भी प्रत्येक व्यक्ति को है जो पेट्रोल या डीजल खरीद रहा है। पेट्रोल और डीजल की जो डेंसिटी होती है, जो वॉल्यूम घनत्व होता है, उसकी जांच करने के लिए हर पेट्रोल पंप पर एक 500 ml का जार होता है, जिसको डीजल या पेट्रोल डालने वाले नोजल के माध्यम से लगभग 3/4 हिस्से तक भर लेते हैं। इसके बाद ASTM, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स, ASTM इसे कहते हैं, एक यंत्र है, इसको जो है जार में डुबाया जाता है, जिससे तेल का तापमान और घनत्व रिकॉर्ड हो जाता है और हमको जानकारी मिलती है। इस जांचे गए घनत्व की तुलना एक रजिस्टर में लिखे गए घनत्व से की जाती है, उस डेंसिटी से, जो कि उस पेट्रोल पंप के लिए मानक का कार्य करता है। परीक्षण में पाया गया जो घनत्व है और रजिस्टर में लिखा गया घनत्व है, अगर वो बराबर हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें कुछ डिफरेंस है तो ये अपने आप में धोखा है, कुछ गलत हो रहा है वहाँ पर, ये आपको जानना चाहिए। ये रजिस्टर भी पेट्रोल पंप कर्मचारी, उसके मैनेजर द्वारा रखा जाता है और उसको देखना, उसको जानना आपका अधिकार है। अगर कहीं आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है तो आप जानें कि आपको शिकायत करने का भी अधिकार है। शिकायत पेट्रोल पंप पर या कंपनी के कर्मियों द्वारा नहीं सुलझाई जाती है तो आप केंद्रीय लोक शिकायत और निगरानी प्रणाली, CPGRAMS कहते हैं, वहां शिकायत कर सकते हैं। इसकी डिटेल जो है आपको गूगल पे मिल जाएगी। इसके पास जो भी शिकायत दर्ज कराई जाती है, उसकी शिकायतों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जनता के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी को भेजा जाता है और वो नोडल अधिकारी शिकायतों की जांच करते हैं। कई बार पेट्रोल पंप सीज हो जाता है, आपने सुना होगा, या पेनल्टी लगाई जाती है और शिकायतकर्ता को प्रतिकर के भी प्रावधान है। इन सब के अलावा कानून कहता है कि पेट्रोल पंप पर कुछ सुविधाएं प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क मिलनी चाहिए और ये हमारा अधिकार है हर पेट्रोल पंप पर, चाहे पेट्रोल पंप किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, चाहे वो सरकारी कंपनी पेट्रोल पंप चला रही हो या प्राइवेट कंपनी चला रही हो, आपको कुछ अधिकार मिलने ही मिलने चाहिए, जिसमें सबसे पहला अधिकार है वाहन में निःशुल्क हवा का अधिकार। कई बार आपने देखा होगा निःशुल्क हवा के लिए काउंटर तो होता है लेकिन वहाँ आदमी नहीं होता, आदमी होता है तो हवा नहीं होती, तो ये जो है आपके अधिकारों का हनन है। मैंने स्पष्ट कर दूं, वाहन में निःशुल्क हवा चेक करवाने का अधिकार हर पेट्रोल पंप में होना चाहिए। दूसरा, पीने का पानी, पीने का स्वच्छ जल हर पेट्रोल पंप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह आपका दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार है किसी भी पेट्रोल पंप पर। तीसरा महत्वपूर्ण अधिकार है शौचालय का होना, साफ सुथरा शौचालय जिसकी व्यवस्था पेट्रोल पंप कंपनी द्वारा करवाई जाएगी और ये भी निःशुल्क मिलेगी, ये भी आपको जानना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण अधिकार है किसी भी चोट लग जाने के मामले में, कोई छोटी मोटी इंजरी हो जाने के मामले में जो प्राथमिक चिकित्सा है वो मिले, तो फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो होना चाहिए हर पेट्रोल पंप में और ये भी आपको निःशुल्क दिया जाना चाहिए। पांचवी महत्वपूर्ण बात है शिकायत रजिस्टर करने के लिए एक कंप्लेन बॉक्स होना चाहिए जहां पर में आप अपनी शिकायत डाल सकें। छठी और सबसे महत्वपूर्ण बात है आग से बचने के लिए अग्निशमन यंत्र, जिसे हम कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, और रेत बाल्टी जो सैंड बकेट है उसकी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। सातवीं इंपॉर्टेंट बात है कि तेल की कीमतें और काम के घंटे बाकायदा डिस्प्ले में होना चाहिए कि तेल की कीमत कितनी है, आज का रेट क्या है और कितने घंटे वहां पर काम होता है, क्या ये पेट्रोल पंप 24 घंटे खुलेगा या कितने समय खुलेगा। आठवीं महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए तेल कंपनियों के कर्मियों के फ़ोन नंबर के साथ स्टेशन मैनेजर के लाइसेंस, नाम, फ़ोन नंबर किसी भी दीवार पर डिस्प्ले में होना चाहिए जो आम जनता को स्पष्ट दिखाई पड़े। ये तो रहे आपके अधिकार जो आपको जानने ही चाहिए, और इन अधिकारों को जब आप जानेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी, चीटिंग नहीं होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकारों को जानना जहां हमको बल देता है, ताकत देता है, वहीं एक कहावत है, मोर पावर कम्स विथ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दायित्व भी साथ में आते हैं जब हमको ज़्यादा शक्ति, ज़्यादा अधिकार मिलते हैं। तो वो जिम्मेदारियां क्या हैं, इनको जानें और इन कर्तव्यों का पालन लगातार करते रहें जब आप किसी पेट्रोल पंप में जाते हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पंप बहुत सेंसिटिव एरिया हैं जहां पर में बहुत जिम्मेदारी रखनी चाहिए, निभानी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि जब हम किसी डीजल या पेट्रोल पंप में ईंधन डलवाते हैं तो अपनी गाड़ी या बाइक का इंजन बंद कर देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पेट्रोल डालते समय वह बाहर निकल जाए और स्पार्क से आग लग जाए। इसीलिए सावधानी बरतनी ज़रूरी होती है कि पेट्रोल या डीजल भरवाते समय गाड़ी का इंजन बंद कर दें।
दूसरी महत्वपूर्ण बात है, पेट्रोल पंप परिसर के भीतर कभी भी सिगरेट या माचिस या कोई और ज्वलनशील पदार्थ न जलाएं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि डीजल या पेट्रोल डलवाते समय वाहन से नीचे उतर जाएं और ज़रूर जांच करें कि आपको सही पेट्रोल डीजल मिल रहा है या नहीं और सही तरीके से आपकी सेवा हो रही है या नहीं। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लास्टिक या कांच की बोतल में डीजल या कोई पेट्रोल या ईंधन लेना खतरनाक है। ऐसा बिल्कुल न करें, क्योंकि प्रेशर से हो सकता है उसमें आग लग जाए। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। इन महत्वपूर्ण बातों को आपको बिल्कुल पालन करना चाहिए। दायित्व का पालन करें, अधिकारों को जानें और दूसरों को भी जागरूक करें, क्योंकि मैं लगातार कहता रहता हूं, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। जुड़े रहिए और जानते रहिए अपने अधिकारों को अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा के साथ। हैव अ नाइस टाइम।